टेंथ क्लास आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट के कुछ एमसीक्यूज़। तो जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स पास है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस वर्कशीट में है कुछ क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. The mirror is moved 2 centimeters towards the object. The distance between position of the original and final image seen in the mirror is, तो हमें इसमें बताना है कि हमारे पास ये क्या था कि इस तरह से हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, लेट अस से दिस इज अवर मिरर। तो इस मिरर से हमने 20 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो इमेज भी कितना दूर बनेगी, ऑफ कोर्स 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मिरर के बारे में जो खास बात पढ़ी थी प्लेन मिरर के बारे में, उसमें था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम डिस्टेंस ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पहले से ही पता है। तो अब इन्होंने क्या किया, द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ये पहले था 20, तो दिस वन वाज ऑल्सो 20। अब ये मिरर यहाँ की जगह 2 सेंटीमीटर इस तरफ आ गया, ये ऑब्जेक्ट के पास आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब कितना बचा, आंसर इज 18। ओके, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, तो आंसर है यहाँ से वो बनेगी 18 सेंटीमीटर पर। तो हमसे इन्होंने ये वाला डिस्टेंस पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कि पहले जो इमेज है और अब जो इमेज बन रही है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, आंसर इज 20 एंड 20 40। उसमें से ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, आंसर इज 18 18 36। तो ये कितना बच गया, हमारे पास 4 सेंटीमीटर बच गया। तो इसका आंसर आया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, आंसर इज इन्फिनिटी। चलिए इस प्लेन मिरर की इमेज के बारे में दो चार बातें और कर लेते हैं। हमें इसमें पता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होती है, इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। और फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इन्फिनिटी पर होती है, क्योंकि ये कर्व का पार्ट नहीं है, यानी कि हम मानते हैं कि एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस इन्फिनिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। हमारे पास क्या है कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट किससे मिलेगी, जब एक लाइट आ रही है पॉइंट सोर्स से उसके ऊपर। तो इसका आंसर आएगा, एक तो कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स लेंस होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपने पॉइंट सोर्स है अपने पास और वो उससे हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। तो कनकेव मिरर के अंदर केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एंड कन्वेक्स लेंस में होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमें पैरेलल लाइट मिलती है, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विद ए कनकेव मिरर। सो माइनस मैग्निफिकेशन का मतलब, अब चलिए मैग्निफिकेशन के बारे में हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारे पास हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशो। और मिरर के लिए फॉर्मूला होता है -v/u, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है +v/u, ठीक है। तो इसने कहा है कि कनकेव मिरर है हमारे पास और हमें मैग्निफिकेशन माइनस में चाहिए। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी होगी, आंसर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन -0.6 का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो 0.6 है विद नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर भी करते हैं तो इमेज की हाइट जो है वो 0.6 टाइम है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि इमेज जो है वो छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो ऐसा कनकेव मिरर में तब होता है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाए बिटवीन F एंड C। ओके, सो दिस इज द केस वेयर दिस is possible. Okay. Question number 5, a ray of light that strikes the plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree reflect on the plane mirror and strikes the second
मिरर। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन के डायग्राम को बनाते हैं। हमारे पास क्या है, एक मिरर है पी क्यू, ओके, एंड एक और मिरर है जो इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज क्यू आर। तो इनको नाम दे देते हैं हम सबसे पहले। तो दिस इज पी क्यू एंड दिस मिरर इज क्यू आर, ओके। तो दिस इज मिरर, ठीक। अब हमें इसमें क्या है कि डायग्राम डाटा को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डाटा है हमारे पास कि पी क्यू के ऊपर एक रे आती है जो कि आती है 90 डिग्री पर, सॉरी 30 डिग्री पर। तो इस तरह से पी क्यू के ऊपर एक रे आई, तो ये वापस इस तरफ आएगी, और अब इसके साथ रे का क्या होगा, आंसर है वो उस तरफ से आएगी, ठीक है। तो अगर हम इन सब के नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, एंड यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये है आगे हमारे पास नॉर्मल। तो दिस इज इंसिडेंट रे। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एंगल है ये 30 है, तो इसने पूछा है एंगल आर फॉर सेकंड मिरर, तो ये पूछा है ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आंसर इज 30 बिकॉज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, आंसर इज 60, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ कंप्लीट एंगल 90 डिग्री बनता है। एक एंगल 30 है, दूसरा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या कहा था कि पी क्यू और पी आर जो है एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पर है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री, तो ये अगेन 60 डिग्री, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो आंसर हमें मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज रियल एंड डायरेक्ट, नहीं वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इज राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, a 10 millimeter long oil pin is placed vertically in front of concave mirror. A 5 millimeter long image of the oil pin is formed 30 centimeter from the mirror. Then the focal length is. तो इन्होंने हमसे फोकल लेंथ पूछी है। हमारे पास जो पिन है ओल पिन, उसकी हाइट हमें दे रखी है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर, ओके। एंड इमेज की हाइट हमें दे रखी है 5 मिलीमीटर, ओके। एंड ऑब्जेक्ट जो हमें दे रखा है, इमेज जो बनी है वो 30 सेंटीमीटर पे, तो इमेज की पोजीशन हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ओके। तो इन्होंने पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होगी। अब देखिए इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, लेकिन अगर हम इस डाटा को ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा है और मिरर है कनकेव, तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा तब होता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए सी एंड एफ के बीच में, ओके। तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तब ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होगी, तो इसका मतलब इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बी के साथ आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब हमें इसने पूछी है कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ जो होगी इस केस में, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, हाइट ऑफ इमेज 5 एंड इमेज फॉर्मेशन इज एट 30 सेंटीमीटर, जो कि सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर इमेज। तो जब इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड होगा, ठीक है, तभी तो ये बिटवीन सी एंड एफ बन के छोटे वाली इमेज बनेगी। तो इसका जो केस होगा वो इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ओके। और यहाँ पर हमारे पास एफ है, यहाँ सी है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा है तो फर्स्ट रे विल पास फ्रॉम फोकस एंड सेकेंड रे जो फोकस से जाएगी इट विल बिकम पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज इसमें बन रही है जो कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें
तो ये डिस्टेंस हमें 30 गिवन है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 30 से कम ही आएगी। और 30 से कम वाला सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है, तो हम इसमें ज़्यादा सोचे बिना ही -20 पर मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि -30 आंसर हम ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो चलिए कंफर्म कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? इट इज़ HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI की वैल्यू 10, HO की वैल्यू 5 एंड V की वैल्यू 30, U की वैल्यू हमें नहीं पता। अब क्योंकि हमें केस का पता लग गया, तो इमेज तो होगी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट होता है हाइट हमेशा पॉजिटिव और U के साथ आता है नेगेटिव साइन। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें U की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 15। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा U इज इक्वल्स टू 15। तो U आ गया हमारे पास -15, नेगेटिव साइड होता है। V आ गया हमारे पास -30, तो वी विल यूज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, दैट इज़ 1/-30 प्लस 1/u। और यहाँ पर अगेन एक और माइनस का साइन आएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 एंड इट विल बिकम -1 + 2। तो आंसर कितना आया? 1/। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ओल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो हमें कनकेव मिरर गिवन है। ए 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ओल पिन इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो डाटा लिखते हैं सबसे पहले। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मिलीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 5 मिलीमीटर, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसका थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। हमें इसने कहा है कि दिस इज कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, इमेज की हाइट कम है। तो इसका मतलब ऐसा सिर्फ तब ही होता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, इज बियॉन्ड सी। देखिए इन्फिनिटी में तो पॉइंट साइज बनती है, तो उसका तो कोई तुक बनता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाला केस होता तो पॉइंट साइज होती है, लेकिन 5 mm इज नॉट पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है एंड इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका मतलब ये जो 30 है वो सी और एफ के बीच में कहीं होगा, यानी कि ये जो वी की वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन एफ बट इट इज़ लेस देन सी। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि फोकस जो आएगी, फोकल लेंथ जो हमें इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, वो 30 से तो छोटी ही होगी। तो इसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर इसकी वैल्यू 30 से कम है, तो इसका आंसर -20 आ जाएगा। हमें सोचना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन को तो सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें इसको सोल्व करना तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। हाइट ऑफ इमेज इज 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, v इज -30 एंड u वाई -30, क्योंकि ये सब लेफ्ट में होगा। अच्छा, इमेज की हाइट, इमेज रियल होगी तो ये उल्टी इमेज बनेगी एंड u हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा ये, दिस इज 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u की वैल्यू आई -15। नेगेटिव साइन का मतलब लेफ्ट साइड है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करते हैं 1/v, v कितना है, ओके, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर। दिस इज 30 × 2 दैट इज -60। ओके, सो 1/v, v की वैल्यू है -30 प्लस u की वैल्यू है -60 इज इक्वल्स टू 1/f। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा एलसीएम, दिस विल बी 60, यहाँ पर आएगा -1 -2 1/f। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू मिलेगी हमें -20। ठीक है, यहाँ से 1/20 आएगा, 3/60 दैट इज 1/20। सोल्व करने पे -20 मिलेगा। तो आंसर तो हमें सेम ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को कैलकुलेशन से बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें सारे केसेस याद हैं, डायग्राम्स अगर हमने अच्छे से कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ मैन रन्स
टुवर्ड्स द प्लेन मिरर एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक मैन है जो हमारी तरफ चल रहा है मिरर की तरफ विथ 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसने कहा है कि आप हमें बताइए उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी इमेज के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे इस तरह से हमारे पास जो पर्सन है वो इस तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इस तरफ उसकी इमेज भी 2 की स्पीड से ही भागेगी। तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर दैट इज विच प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, इरेक्ट इमेज। तो कनकेव मिरर है हमारे पास यहाँ पर, और कनकेव मिरर इरेक्ट इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन एफ एंड पी। ओके। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, इसका मतलब हमसे रेडियस की वैल्यू पूछी गई है। तो एफ और पी के बीच में 100 कहीं आ रहा है, तो जो एफ होगा वो 100 से तो बड़ा ही होगा। तो रेडियस क्या होगा 2f, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 200 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, सी पे होगा तो सेम साइज का हमें इमेज मिलती है उसमें। अंडर विच कंडीशन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर बड़ी इमेज कब बनाता है, तो उसके दो केसेस थे हमारे पास, एक तो था लास्ट केस और एक वो एट एफ से पहले वाला, फोर्थ एंड लास्ट केस। तो जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ रखा जाए एंड जब उसे बिटवीन पी एंड एफ रखा जाए, तो सी एंड एफ के बीच में जब रखेंगे तो इमेज लार्जर बनाएगा, वो रियल होगी। पी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनाएगा वो लार्जर होगी बट इरेक्ट होगी। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, नहीं ये तो सी वाला केस आ गया, इसमें तो सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, सो ये बात सही है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब फोकस एफ एंड सी, ये वाली बात भी सही है। व्हेन ग्रेटर देन इट्स रेडियस, तो ये तो बियॉन्ड सी वाला केस आ गया। ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमें इसमें इमेज के बारे में कुछ बताया गया है। कंडीशन, कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने इमेज के नेचर के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो इसके लिए हम बोथ बी एंड सी के साथ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट लेस देन इट्स फोकल लेंथ, इसका मतलब क्या होगा कि ये केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस केस में वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, लार्ज इमेज बनती है। ठीक है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, तो दिस इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इसमें क्या होगा रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज बनेगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, अ कनकेव मिरर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो या तो उस पर मेंशन होगा कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, या फिर यहाँ पर इमेज के बारे में मेंशन होगा कि इमेज इज रियल और वर्चुअल। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज, अ कनकेव लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज, कनकेव लेंस जो है वो इमेज बनाता है, वो कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नहीं, वर्चुअल होती है लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं होती और डिमिनिश भी नहीं होती। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वर्चुअल अपराइट, ये दोनों ठीक है बट डिमिनिश नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत। वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज, तो डी ऑप्शन सही आ गया। ये वाला है लास्ट केस जो था हमारे डायग्राम्स का। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 है तो बिटवीन एफ एंड पी रखना पड़ेगा ताकि हम वर्चुअल इमेज ले सकें। नेक्स्ट इज, पावर ऑफ लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, दिस इज नॉट -40, दिस इज -4d। ओके, -4 डायोप्टर। सो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, जी हाँ, ये होगा कनकेव लेंस। ओके,
नेगेटिव फोकल लेंथ है। तो अब हम इसकी पावर गिवन है तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, p इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/p, दैट इज -1/4, तो इट विल बिकम -0.25 मीटर। Yes, we have option, or we can write it as 25 centimeter. Next question is about diagrams. So the diagram showing the correct path of the ray after passing through the, so diagram हमारे पास next पेज पर है, चलिए चेक करते हैं डायग्राम को। So ये हमारे पास 4 डायग्राम्स है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सी में से पास होती है तो लाइट, उसका यही पाथ होता है, तो ये डायग्राम सही है। ये पैरेलल लाइट होती है तो F2 में से पास होती है, ये वाला डायग्राम भी सही है। अगर F2 में से F1 में से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, दिस डायग्राम इज ऑल्सो करेक्ट। एंड F1 में से इस तरह से पास हो रही है तो दिस डायग्राम इज रॉन्ग। तो आंसर आया 1, 2 एंड 3। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं उसके। सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17. A concave mirror produce magnification of +4. The object is placed. तो मैग्निफिकेशन उन्होंने पॉजिटिव दी है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब हमने क्या बताया था, अगर नेगेटिव है तो रियल, और अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल। सो इमेज इसमें वर्चुअल हमें पता लग गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो आंसर है बिटवीन फोकस एंड पोल। इसी केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। Question number 18. A concave mirror gives virtual refract and enlarge image of an object, but image of smaller size than size of object. तो हमारे पास concave mirror है जो virtual image दे रहा है, reflect and enlarge image of the object, but the image smaller than object. तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है, जरा चेक करते हैं एक बार इसको। जी, यहाँ पर कनकेव मिरर की जगह कनकेव लेंस है, जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर से यहाँ पर लेंस है। दिस इज नॉट रिफ्रैक्ट, दिस इज इरेक्ट। ओके, एंड enlarge image of the object but image is smaller size, the object is at, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज जो है हमें स्मॉलर साइज की मिले, तो क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो इन्फिनिटी पर तो पॉइंट साइज मिलेगी। ओके, तो बिटवीन एफ एंड सी पे रखेंगे तो भी हमें छोटी इमेज मिलेगी, बिटवीन पी एंड एफ पे तो उसकी इमेज बनती ही है। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर भी रखेंगे तो ये इमेज ऐसी ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार आप क्रॉस कीजिए क्योंकि देर आर सम मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। A light ray enters from a medium A to medium B as shown in figure. तो refractive index of medium B relative to A. So हमें निकालना है refractive index of B with respect to A. ठीक है, तो जो हमने सीखा है उसमें क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर, क्योंकि हमें बी का निकालना है तो बी के अंदर एंगल आर बनेगा, इसमें एंगल आई बनेगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि एंगल आई जो है एंगल आर से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, आंसर इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, दैट मीन्स जो ए है वो कौन सा है, वो रेयरर मीडियम है, और बी डेंसर, और डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि 1 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20. एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर विद द स्पीड स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीज द इमेज, एट व्हाट स्पीड विल द इमेज अपीयर टू अप्रोच द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो इसमें क्या है कि एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर की तरफ 5 की स्पीड से भाग रहा है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसको क्या स्पीड दिखाई देगी, तो इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट जो भाग रहा है उसी के रिस्पेक्ट में पूछी जाती है तो 10 हो जाता। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. So we have 2 big mirrors A and B are fitted
साइड बाय साइड ऑन वॉल, तो हमारे पास दीवार पर दो मिरर लगा दिए। एक मैन स्टैंडिंग एट सच अ डिस्टेंस दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर, तो वो अपने फेस की इमेज को दोनों में देख सकता है, इरेक्ट इमेज। तो जैसे उन्होंने उस पर्सन ने मिरर की तरफ चलना शुरू किया, एज ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द मिरर, तो यहाँ से क्या हुआ, he finds the size of face in mirror A goes increasing and it B remains same। तो साइज बड़ा हो गया A वाले में और B वाले में सेम टू सेम रहा। इसका मतलब B तो प्लेन है और B प्लेन वाले का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि साइज बड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बना रहा है, तो ऐसा काम कनकेव मिरर ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, उस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसके से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्जर आउट लाइक दिस। तो हमसे पूछा है कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। कन्वेक्स लेंस होता तो ये सब की सब एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है, लेकिन यहाँ से पैरेलल एंट्री हुई, पैरेलल ही आ गई, तो कन्वेक्स तो नहीं है, कनकेव भी नहीं है क्योंकि उसमें डाइवर्ज हो जाती। प्रिज्म होता तो हमें 7 कलर्स दिखाई देते, तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इन्होंने पूछा है, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एंगल आई अगर आप किसी और एंगल पे डालेंगे तो एंगल आर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और ओवरऑल उन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट की, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 25, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल ग्लास स्लैब, सो व्हाट विल हैपन। तो हमारे पास क्या है कि इस तरह से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, लेट अस से दिस इज आवर ग्लास स्लैब। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास एक रे आ रही है जो कि आ रही है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ग्लास। तो इसके ऊपर हमने एक रे बनाई इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इसने हमसे पूछा है कि क्या होगा इस रे के साथ। तो आंसर है, जब ये सीधी आती है तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है, आंसर इज 0। तो एंगल आर भी कितना होगा, 0, क्योंकि स्नेल्स लॉ की इसमें था लिमिटेशन के अंदर कि ये जो है हमारे पास एंगल आई, सॉरी जो स्नेल्स लॉ है साइन आई बाई साइन आर, वो 0 और 90 डिग्री के बीच में ही हमें रीडिंग देता है। 0 डिग्री पर नहीं दे पाएगा, 90 पर नहीं दे पाएगा, तो it will does not get refracted. This is the right answer. Okay, question number 26, the optical phenomena twinkling of stars is due to atmospheric refraction. Okay, इसमें लाइट डेंसर, रेयर टू डेंसर, बार बार मीडियम चेंज होते हैं जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू। तो इसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इसमें से ट्रू है। तो कन्वेक्स लेंस हैव 4 डायोप्टर पावर, फोकल लेंथ इज कन्वेक्स लेंस -4, तो ये तो नहीं होता, कनकेव की फोकल लेंथ माइनस में नहीं होती, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ प्लस में नहीं होती, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है बट उसकी फोकल लेंथ भी माइनस में होती है। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही बच गया। दिस इज अवर आंसर। Question number 28. A hunter wants to shoot a fish whose image can be seen through clear water. It has to be aimed below the fish image, above, directly or in any direction. तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा below the image of fish। ठीक है, इसका रीज़न देखिए क्या है। हमें पता है कि जो फिश है वो पानी के अंदर है। ठीक है, लेट अस से दिस लाइन, इसके ऊपर है एयर और नीचे यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो जो हंटर है वो यहाँ से एम कर रहा है और उसको फिश की इमेज यहाँ दिखाई दे रही है।
तो फिश की इमेज अगर यहाँ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब रियलिटी में फिश थोड़ा सा नीचे होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब लाइट ऊपर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसके से फिश की इमेज थोड़ा सा ऊपर बनेगी। तो इसका आंसर बिलो द फिश ऑफ इमेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, a ray passes from medium X to another medium Y. No refraction light occurs if the ray hit the boundary of by 90 degree. 30 question, convex lens focus a real point size image at focus. The object is placed at infinity. तो फोकस के ऊपर इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। कन्वेक्स लेंस के अंदर चाहे कोई भी लेंस या मिरर हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे ही बनेगा। वो रियल और वर्चुअल हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन नेचर। 31, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर इज लेस देन 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसमें एज इट इज ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो छोटी बनती है, इसलिए उसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन हीटिंग द लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली। तो किसी लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर आएगा डिक्रीजेस। अब डिक्रीज क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से इसके पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 33, द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है उससे 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है, वो भी इरेक्ट, तो इसका मतलब वो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस ही वर्चुअल इमेज को बड़ा बनाता है, और कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट को P और F यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में रखा जाए, तो एक ही ऐसी वैल्यू है जो इस चीज़ को साकार करती है। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। फोकल लेंथ है हमारे पास 12, मैग्निफिकेशन क्योंकि इसने रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनाई है, इरेक्ट इमेज वर्चुअल ही बनती है लेंस के अंदर, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी +3, तो V/U इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई V इज इक्वल्स टू 3U। तो यहाँ से हमारे पास U V में रिलेशन आ गया और F की वैल्यू पता लग गई, तो आप इसको यूज़ करके इसका डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ओके, और पर मीटर। तो इसमें भी हम बोथ C एंड D के साथ जाएंगे। देखिए पर मीटर क्यों होती है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/F, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/मीटर, वी कॉल इट पर मीटर और मीटर इनवर्स, तो बोथ यूनिट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज रेज ऑफ सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर। तो सन की रेज काफ़ी दूर से आ रही है, तो हम सन को एज एन इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और सारी की सारी रे 15 सेंटीमीटर पर हो गई, तो फोकल लेंथ इसकी लगभग 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि जो इक्वल साइज की इमेज बना दे, तो F15 है तो C कितना होगा? दैट इज रेडियस कितना होगा इसका? 30, तो C पे रखेंगे, यानी कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, एक लेंस है उसकी पावर है +5, इसका मतलब वो क्या है? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें से B एंड C, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/P, 1/0.5 दैट इज 10/5 दैट इज 2। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ी सी छोटी इमेज बनती है। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस 19 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म स्लाइटली लार्जर। तो इसका मतलब अगर U 21 है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, अगर U 19 है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में रख दें हम कहीं 20 के आसपास, तो हमें जो सेम साइज़ की इमेज मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो सेम साइज़ की इमेज के लिए हम लगभग 20 पे रख रहे हैं, तो इसका मतलब 2F की वैल्यू 20 है, F की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 के आसपास होगी। क्वेश्चन नंबर 38, द रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर इज 20, तो इसका फोकल लेंथ 10 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, फुल इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी definitely seen by using which type of
मिरर, तो आपको फुल लेंथ की एक बिल्डिंग है, काफ़ी दूर है, उसकी आपको पूरी इमेज देखनी है, तो आप उसके पूरी इमेज किससे देख पाएंगे? तो इसका आंसर आएगा इन इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा बनाता है। अगर हम प्लेन मिरर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सेम साइज की इमेज बनेगी। और अगर हम इसमें यूज़ करते हैं कनकेव मिरर प्लेन की जगह, तो कनकेव मिरर में या तो रियल इमेज बनेगी, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, और इमेज उसकी रियल बनेगी, तो उसके लिए हमें स्क्रीन और सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। इस वजह से इसके अंदर हम कनकेव यूज़ करते हैं, सॉरी कन्वेक्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस। तो जो हमारे पास टॉर्च है, सनलाइट है, सर्च लाइट है, हेडलाइट्स है, उसके अंदर हम टॉर्च को कहाँ रखते हैं? तो इसका आंसर आएगा, हम पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि टॉर्च और हेडलाइट्स के अंदर हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो आंसर इज कनकेव मिरर। तो उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा एट द फोकस, या फिर यू कहे वेरी नियर टू द फोकस। जितना उसके फोकस के पास होगा उतना ही लाइट पैरेलल बीम जाएगी और हम दूर तक लाइट को ऑब्जर्व कर पाएंगे सर्च लाइट्स के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा वेरी नियर टू द फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू वी गेट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड रेज एंड वेरी वीक रिफ्लेक्टेड रेज। तो आपको बताना है कि इसमें हमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा कब मिलेगा और रिफ्रैक्शन हम कम कब देख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर। जब ऐसा तब होगा जब लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करेगी, तब हमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा। इसको हमने पढ़ा था TIR, दैट वाज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर में होता है। इसमें देखेंगे तो एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, वाटर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, ग्लास टू डायमंड, रेयर टू डेंसर। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था? 1.0003। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो था वो था हमारे पास 4/3, दैट इज़ 1.333, एंड ग्लास का था 1.5, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 12.42। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थे। हमें जो डाटा याद है उसके अकॉर्डिंग हमें इनका डाटा तो लर्न करना ही चाहिए, ताकि क्वेश्चन में थोड़ी हेल्प मिले। जनरली यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। So question number 42 is, in order to increase magnifying power of microscope, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, तो माइक्रोस्कोप इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। ठीक है, बट फिर भी अगर आप इसको करना चाहें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये टॉपिक आपके एज इट इज़ 12th क्लास में आएगा, माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में है वहाँ पर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 43, द स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एंड दीज आर 4 एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसने जो नोट किए हैं 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से आप सोच के बताइए कौन सा ठीक हो सकता है। पॉज करो स्क्रीन को 2 मिनट के लिए और सोचो इसमें कौन सा सही होगा। जी, इसका आंसर आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि एंगल आई यहाँ पर और यहाँ पर एंगल ई सही मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर एंगल आई ये नहीं होता, एंगल आर, एंगल ई ये नहीं होता। इसमें एंगल ई तो सही है बट एंगल आई गलत है, एंगल आई सही है बट एंगल ई गलत है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। Question number 44. A student traces a path of ray of light passing through rectangular glass slab for 3 different angles I 30, 45, 60 एंड उन्होंने फिर अपने इसको एक्सटेंशन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बिटवीन द एक्सटेंडेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो ये जो रे है ये है हमारे पास इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड कर दिया, और ये है हमारे पास इमर्जेंट रे, और ये इसके बीच का डिस्टेंस है जिसे हमने डिनोट किया है एल से। तो पहले हमारे पास जो एंगल आई था, एंगल आई की वैल्यू थी 30, फिर एंगल आई की वैल्यू हुई 45 एंड फिर एंगल आई की वैल्यू हुई 60। लेकिन इन सभी के दौरान जो चीज़ नहीं बदली वो है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हमारे पास वही है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। क्योंकि ग्लास है तो इसको चलिए 1.5 मान लेते हैं, या जो भी है x मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, तभी तो हमें पता लगेगा कि लाइट कितना बड़ी है।
तो इसके अंदर हमें जो पता लगेगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इनका डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा इन चार ऑप्शंस में से, तो इसको एक बार आप सोच के देखिए। डायग्राम यहाँ पर है और ये इसका डाटा है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा जी, इसका आंसर आएगा आई कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ डिस्टेंस इंसिडेंट। तो जो एल है, सॉरी नॉट आई, एल जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ये हम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द इमेज, जो इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं। और मिरर के अंदर उल्टा हो जाता है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग, कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करते हैं क्लियर इमेज ऑफ ए कैंडल फ्रेम टू प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर हमें एक क्लियर इमेज बनानी है तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन पर बना रहे हैं इसका मतलब इमेज होगी रियल। हाउ मेनी अदर क्लियर इमेज कैन बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन इफ ओनली लेंस इज हैड टू बी शिफ्टेड। अगर हम सिर्फ लेंस को शिफ्ट करते हैं तो हमें और कितनी इमेजेस मिल सकती है। तो लेंस को शिफ्ट करेंगे तो हम इसमें कहाँ कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तब भी स्क्रीन पर रियल इमेज बनेगी। फिर बियॉन्ड सी तब भी रियल बनेगी, एंड बिटवीन सी एंड एफ तब भी रियल बनेगी, एट सी तब भी रियल बनेगी। तो एक बार तो हम क्लियर बना चुके हैं, तो उसके अलावा हम कितनी बार और मूव कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, ओनली वन मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। A parallel beam of light is incident on converging lens parallel to principal axis. As we move away from the lens on other side, the intensity of light, तो हमारे पास क्या है, पैरेलल बीम है लाइट की, वो कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिर रही है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लेंस, जैसे जैसे हम लेंस से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी हमारी आंखों के लिए क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एकदम सही है, ठीक है। तो इनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि कौन सा सेटअप सबसे सही है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने स्केल टेढ़ा कर दिया, तो ये सेटअप तो गलत हो गया, क्योंकि हम टेढ़े सेटअप के साथ वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारे पास बी एंड सी बचते हैं। तो कौन सा सेटअप सही होगा, तो इसका सेटअप जो आएगा वो आएगा सी वाला, ठीक है। सी वाला क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर होते हैं, और पोल और स्केल के बीच में इतना डिस्टेंस है जो कि हमें सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। द डेविएशन ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू अनदर, तो जो रे मुड़ जाती है वो किसके से होता है, आंसर है रिफ्रैक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, आंसर इज ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नेक्स्ट शीट पर है। दिस इज अ डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका जो आएगा हमारे पास, स्टूडेंट ट्रेसेस पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय पासिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमारे पास इस तरह से सेटअप है। तो क्वेश्चन जो है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए उसको प्रोटेक्टर कैसे रखना चाहिए, डी किस पोजीशन में रखेगा। तो हमारे पास ये चारों के चारों डायग्राम्स है, तो आप इनको सोचो एक बार कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि चारों डायग्राम्स आपको क्लियरली दिखे। जी, 2 मिनट का पॉज लीजिए स्क्रीन को और एक बार सोचिए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये वाला मेथड इसका बेस्ट रहेगा इसको मेजर करने के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 53, while performing an experiment on determination of focal length of convex lens there are, यहाँ पर फिर से वही 4 सेटअप्स हमें दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही वाला कौन सा है। तो एक बार स्क्रीन को कीजिए 2 मिनट के लिए पॉज और बताइए इसमें से कौन सा सबसे सही रहेगा। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, दिस वन, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज, सो वी नो दैट दिस इज कन्वेक्स मिरर। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, तो इससे हमें लार्जर एरिया व्यू रहेगा। ठीक है, हमारा व्यू बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, यह गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। तो आपको बताना है इसमें से सेम एंगल, सभी के ऊपर हमने इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम रखा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी मुड़ेगी? तो इसका आंसर आएगा ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें सबसे ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाइट लाइट मूव्स थ्रू वैक्यूम वायलेट हैज़ ग्रेटर स्पीड और ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड। तो आपको इसमें बताना है कि सबकी स्पीड इनमें क्या रहती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑल कलर हैव सेम स्पीड। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है तो हमें पता है कि n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ पर लाइट की स्पीड रहेगी 3 × 10⁸। अब दूसरी बात कि यहाँ पर मीडियम भी नहीं है जो लाइट के कलर्स को अलग अलग करेंगे, तो सभी कलर्स की स्पीड सेम ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, स्फेरिकल एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज। तो हमारे पास एयर बबल के अंदर वाटर किस टाइप से एक्ट करेगा? तो चलिए इसका पहले तो एक डायग्राम बनाकर देखते हैं। हमारे पास एक है इस तरह से एक एयर का बबल है और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर। तो बाहर पानी है और अंदर क्या है, एयर। तो जब लाइट वाटर से एयर में आएगी तो क्या होगा? तो आंसर इज इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स दैट इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मिडल पोर्शन सेम एंड लेग स्मॉलर। तो कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव में इमेज बड़ी बनती है वर्चुअल, और कन्वेक्स में छोटी बनती है, प्लेन में सेम साइज बनती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का। तो इसके अंदर है कि एक स्टूडेंट है वो डिवाइस यूज़ कर रहा है फोकस निकालने के लिए, एक स्क्रीन उसने सेटअप किया है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एक्स के बारे में। तो दिस डिवाइस इज कनकेव लेंस, दिस इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8। तो लाइट आ रही है पैरेलल और ये सारी की सारी इकट्ठी हो गई एक पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कन्वर्जिंग। अब ये कन्वर्जिंग है तो इसका मतलब या तो कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स लेंस होगा। तो कनकेव मिरर हमें ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो हम इसमें जाएंगे कन्वेक्स लेंस के साथ, और फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी 8। अब वैसे भी इसका आंसर कन्वेक्स लेंस ही आता, क्योंकि अगर कनकेव मिरर होता तो लाइट इसमें इधर जा रही थी तो इस तरफ वाले एफ से पास होती। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वर्कशीट को इसमें शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्कशीट को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ओके, थैंक यू।